गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आदिगुरुवे नमः। जुगाद गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। बिल्ली दूध पी गई। ये एक काल्पनिक कहानी है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। रिटायर्ड स्कूल मास्टर घनश्याम दास जी के मित्र थे प्यारे मोहन। प्यारे मोहन जो थे उनके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा थी, लेकिन सरस्वती माता उनसे रूठी हुई थी। अक्सर जिसके ऊपर लक्ष्मी माता की कृपा होती है, सरस्वती रूठी होती है। तो वो बहुत पैसे वाले थे, लेकिन कोरे अनपढ़ थे। अनपढ़ दो तरह के होते हैं, एक पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं और एक वैसे पढ़ाई नहीं की होती, उन्हें अनपढ़ बोलते हैं। यहाँ पे प्यारे मोहन जी जो थे वो अनपढ़ जरूर थे, लेकिन सूझवान थे। सूझवान होना, समझदार होना और पढ़े लिखे होना दो अलग बातें हैं। लेकिन लोग इन्हें सिनोनिमस समझ लेते हैं कि बंदा जो पढ़ा लिखा होगा वो समझदार होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। और इनकी स्कूल मास्टर, जो रिटायर्ड स्कूल मास्टर घनश्याम दास जी के साथ बड़ी मित्रता थी। इनका एक नियम था कि डेली जो प्यारे मोहन जी घनश्याम दास जी के पास आते थे और उनसे चाय का के प्याला पीते थे और साथ में उनसे न्यूज़ सुनते थे और आपस में जो चर्चा किया करते थे। दोनों की मित्रता अच्छी थी और इनके ये ट्रू फ्रेंड थे। और जो थे रिटायर्ड स्कूल मास्टर घनश्याम दास जी, उनकी कई बार वो हेल्प भी करते थे जब उन्हें प्रॉब्लम आती थी। अब जो जो है रिटायर्ड स्कूल मास्टर घनश्याम दास जी, वो तो विद्वान थे। और ये जो ज़िंदगी है इसमें लाइफ में एक हमेशा कंट्रास्ट आता है। उनकी पत्नी थी शांति देवी। शांति देवी एक टिपिकल जो हाउसवाइफ थी, झगड़ालू हाउसवाइफ थी। और उसका कोई जो है विद्वानता के साथ कोई लेना देना नहीं था। वो बड़े झगड़ालू स्वभाव की थी और पैसे की कमी के कारण मियाँ बीबी आपस में झगड़ते थे। शकुंतला देवी को एक अपनी किस्मत के ऊपर रोना आता था और एक सेठ और एक जो है मास्टर घनश्याम दास जी की साथ शादी होने का उनको एक वो था, दिक्कत थी कि मेरी शादी इनके साथ क्यों हो गई। और ऐसे ही जो प्रतिदिन जो थे, जो इधर से क्या कहते हैं, उनके मित्र प्यारे मोहन जो थे हक के साथ आते थे। दोस्ती बड़ी ऊंची चीज़ होती है। ये कृष्ण सुदामा जी की स्टोरी से कोई समझे तो वो प्रेम था, तो प्रेम के कारण वो आते थे। तो यहाँ पे जो एक बार अपना प्यारे मोहन जी जो है अभी बैल नहीं बजाई होती, तो यहाँ पे मास्टर घनश्याम दास जी और उनकी पत्नी शांति देवी आपस में झगड़ रहे होते हैं। शांति देवी जो बोलती है कि तुम और तुम्हारे मित्र को जब देखो चाय चाय, मैं यहाँ पे तुम टी स्टॉल खोल लो, तुम्हारा नाम ही मैंने न्यूज़ चैनल बना दिया है, लोगों को तुम्हें न्यूज़ सुनाने का टाइम लगता है, घर के खर्चे कैसे चलते हैं, कैसे काम होता है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मेरी तो किस्मत फूटी हुई है, मेरी तुमसे शादी हो गई, एक मेरी किस्मत ख़राब, दूसरा तुमसे शादी हो गई। यहाँ पे जो है घनश्याम दास जी, मास्टर घनश्याम दास जी बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता, अतिथि देवो भवा। अतिथि जो है वो परमात्मा का रूप होता है। यहाँ पे शांति देवी बोलती है तुम और तुम्हारे अतिथि, तुम्हें मुबारकबाद है, तुम न्यूज़ चैनल बनो, जाके जो है जो घर से बाहर जो है बाबा जी टी स्टॉल है, वहाँ पे जाके चाय भी पिया करो, अपने दोस्तों को जो न्यूज़ भी सुनाया करो और उनके साथ जो है विशेष जो टॉपिक के ऊपर चर्चा भी किया करो। आपने तो मेरे घर को न्यूज़ चैनल बना दिया है। ये आपस में इनका जो झगड़ा जो है वो नई बात नहीं थी। प्यारे मोहन जो है शांति देवी को अपनी भाभी माँ मानते थे, उनकी बात का वो गुस्सा नहीं मानते थे। लेकिन शांति जो थी वो प्यारे मोहन को भी जली कटी सुनाने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। डोरबेल बजती है तो कहती, उधर से आवाज़ आती है, आगे आपके प्यारे मोहन। तो
मास्टर जी जो है वो डोर ओपन करते हैं, प्यारे मोहन जो है उनको राम राम बोलते हैं। मास्टर जी उन्हें अपनी बैठक में ले जाते हैं और दोनों दोस्त जो है एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। तो यहाँ पे मास्टर जी जो है वो बड़े प्यार से शांति को बोलते हैं, ए जी सुनती हो, मेरे मित्र आए हैं, 2 कप चाय बनाना। तो वो कहती है, इधर से आवाज़ आती है, हाँ जी हाँ जी, रोज़ का काम है, कोई बात नहीं, आप न्यूज़ चैनल स्टार्ट करो, मैं चाय बनाती हूँ। तो यहाँ पे प्यारे मोहन जी हंसते हैं, कहते, हाँ जी मास्टर जी, मास्टर घनश्याम दास जी, आप आज की मेरे को कुछ न्यूज़ तो सुनाइए। आपके पास न्यूज़ सुनना एक बहाना होता है, आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, आपसे बातचीत करके मुझे बड़ा ज्ञान मिलता है और वो चीज़ें जो है मैं अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता हूँ। आपको पता है कि मैं अनपढ़ हूँ। यहाँ पे घनश्याम दास जी थोड़ा अपने आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाते हैं। ये ह्यूमन नेचर होती है कंपैरिजन की। तो वो समझते हैं कि मैं तो रिटायर्ड स्कूल मास्टर हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। लेकिन खैर वो अपने मित्र को बोलते हैं, ठीक है, कहते अच्छा चाय लेके आती हैं जो शांति देवी, और पटकती हैं चाय वहाँ पे। चाय थोड़ी सी गिर भी जाती है। जो घनश्याम दास जी अपनी पत्नी को गुस्से से देखते हैं, लेकिन प्यारे मोहन जो है इशारे से जो घनश्याम दास जी को शांत करते हैं। दोनों मित्र चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और न्यूज़ जो है वो पढ़नी शुरू कर देते हैं। यहाँ पे कहते हैं, हाँ जी आज की न्यूज़ क्या है। कहते घनश्याम दास जी बोलते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है, छोड़, न्यूज़पेपर तो जो है बकवास चीज़ों से भरा हुआ है। कहते नहीं, फिर भी जो है प्यारे मोहन जी बोलते हैं कि आप मेरे को न्यूज़ सुनाइए। कहते पहले नंबर पे यहाँ पे लिखा है कि कुंवर समर प्रताप जो है उसने अपना इस्तीफा दे दिया है। वो एक बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर थे। उनकी यहाँ के विधायक के साथ नहीं बनती थी, लेकिन उनके यहाँ पे आने से जो शहर में गुंडागर्दी जो थी वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन अब जब से उन्होंने अपना इस्तीफा दिया है, शहर में फिर दोबारा से गुंडागर्दी बढ़ गई है। लेकिन ये कहते हैं किसी विधायक के इशारे पे ये काम हुआ है। अब कहते अगली न्यूज़, कहते अगली न्यूज़ क्या है कि 3 बच्चों की माँ अपने पड़ोसी के साथ भाग गई। कहते ये तो बहुत बुरी बात है। कहते हैं हाँ जी, ये इधर से घनश्याम दास जी फिर आगे बोलते हैं। कहते एक नौजवान बच्चा जो कि 15 साल का था, वो एक बाइक चला रहा था और क्या हुआ, एकदम एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में उसका सिर जो है वो फूट गया यहाँ पे, और उसकी एट द स्पॉट डेथ हो गई। यहाँ पे जो है प्यारे मोहन जी बोलते क्या उसने हेलमेट नहीं पहना था। तो यहाँ पे जो है घनश्याम दास जी बोलते हैं आजकल के नौजवान बच्चे हेलमेट कब पहनते हैं। तो ये अभी बातचीत हो रही है, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। इधर से घनश्याम दास जी ने बोला कि ये जो मैंने सुना था अपना मास्टर जी, अक्साई चिन्ह जो होता है ये भी हमारा होता था। कहते हैं हाँ, अक्साई चीन जो था इंडिया का होता था। तब जो थे उस समय वक्त के हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनको एक बात हुई थी कि हिंदी चीनी भाई भाई, ये इस बातचीत होती रही और इसमें क्या हुआ, चाइना ने इंडिया को धोखा दिया और यहाँ इंडिया ने धोखा खाया। दो ही बातें होती हैं, या कोई हमें धोखा देता है या हम धोखा खाते हैं। और उस टाइम पे चाइनीज़ बिल्ली ने जो अक्साई चीन नाम का जो हमारा एक एरिया था वो उसे दूर समझो, वो उसको चाइना पी गया। कहते यहाँ पे मास्टर जी ये चीज़ें कैसे ठीक होंगी। कहते बस ऐसे ही है। उधर से कहते अगली न्यूज़ क्या है कि जो पेरेंट्स एसोसिएशंस हैं वो जगह जगह पे धरने दे रही है कि स्कूल में जो है पब्लिक स्कूल की फ़ीस जो है उसको कम किया जाए। जगह जगह पे प्रदर्शन हो रहे हैं। कहते क्या इनका क्या बनेगा। कहते लेकिन यहाँ पे जो प्यारे मोहन जी है, कहते आपकी न्यूज़ सोर्स है, मैं भी आपको न्यूज़ बताता हूँ। ये जो पब्लिक स्कूल जो है इसकी लॉबी जो है ये वक़्त के सीएम के पास मिला ही है। उन्हें एक बहुत बड़ा नोटों का भरा हुआ एक बैग दे दिया है। अब ये जितने मर्जी प्रदर्शन करते रहें। इधर से जो पब्लिक स्कूल की लॉबी है उसने जो सीएम के साथ हैंडशेक किया है, तो फीसें जो हैं वो बढ़ती रहेंगी, ये जितने मर्जी प्रदर्शन करें। तो यहाँ पे जो है बिल्ली जो है वो
दूध पी गई। इसी तरह कहते जी एक और यहाँ पे वो जो प्यारे मोहन जी हैं वो बोलते हैं कि मेरा एक नॉन पर्सन है, उसने एक पर्सन उसका कॉलोनाइज़र है। हमने क्या किया था, कुछ अपने पैसे आए हुए थे तो हमने कहा कि चलो हम वो प्लॉट खरीद लेते हैं। उन्होंने हमें बोला कि ये जो प्लॉट है अभी आपको इसका रेट मिलेगा 6,000 रुपया जो है प्रति गज के हिसाब से मिलेगा। लेकिन जब ये जो है ये प्री जो हम लोग बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन जब ये लॉन्च होगी ये यहाँ पे कॉलोनी, तो रेट जो है 12,000 हो जाएगा। तो कहते हमने लालच में अपना पैसा भी लगाया, कुछ पैसा उधारी पे और ब्याज पे लेके वो भी हमने लगा दिया कि चलो एक 200 गज का प्लॉट ले लेते हैं। लेकिन कहते वो जो पर्सन है वो एक बदमाश आदमी था। उसने वो पैसा वहाँ से लिया, बहुत सारे लोगों का पैसा लेके उसने वो पैसा जो है अपने एक होटल में लगा दिया। कहते चलो परमात्मा की कचहरी तो है, कहते हाँ कचहरी है। उसने वहाँ पे 100 करोड़ से ज़्यादा जो पैसा लगाया, लेकिन उसका होटल घाटे में चल रहा है। और अब उसको कोई और व्यक्ति जो है, कोई विधायक है, वो खरीदने के बारे में सोच रहा है। लेकिन क्या हुआ, कहता हमारे और हम जैसे कितने लोगों का पैसा जो है वो वहाँ पे चला गया। इधर से जो है क्या है, उनकी घनश्याम दास जी जो है उनकी बेटी आती है। वो कहती है अंकल नमस्ते, मैं कॉलेज जा रही हूँ। तो घनश्याम दास जी उसको आशीर्वाद देते हैं, थोड़ा पैसे भी देते हैं। यहाँ पे प्यारे मोहन जी बोलते हैं कि घनश्याम दास जी देखो मैं आपका फैमिली फ्रेंड हूँ। देखो ये बच्ची जो है इसने जो कपड़े ड्रेस पहनी हुई है ये कॉलेज जाने वाली ड्रेस थोड़ी है। एक मिनी स्कर्ट पहन के बच्चे जा रहे हैं, ये इसको थोड़ा सा समझाइए। तो इधर से शांति देवी आई थी, कहती भाई साहब आप न्यूज़ चैनल से न्यूज़ सुनो, चाय पियो, आपका रोज का काम है, हमारे घर में आप क्यों इंटरफेयर करते हो। मैं बैठी हूँ ना, अगर मैं आ रहा हूँ तो ये घर ना चले। बच्ची है वो कॉलेज चले जाएगी, कपड़े इस उम्र में नहीं पहनेगी, कब पहनेगी। यहाँ पे प्यारे मोहन जी चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जो घनश्याम दास जी का बेटा गप्पू वो आता है, कहता पापा, कहता हाँ जी, कहता मेरे को एक 1,000 रुपीज़ दो। तो यहाँ पे जो है प्यारे मोहन जी के सामने घनश्याम दास जी अपने बेटे को पैसे देते हैं। तो प्यारे मोहन जी फिर बोलते हैं कि घनश्याम दास जी आप एक स्कूल मास्टर हो, रिटायर्ड स्कूल मास्टर हो, आप इतने नेक आदमी हो, आपका आपका एक ऑर्डिनरी आपने मोबाइल रखा हुआ है, आपका बेटा कोई काम नहीं करता है, इसके पास एप्पल फ़ोन कहाँ से आया। ये कम से कम नहीं होगा 80,000 रुपये का एप्पल फ़ोन है। ये चीज़ें थोड़ी सी सही नहीं है। इसकी जो ये अपने यार दोस्तों के साथ जिनके साथ बैठता उठता है वो भी बड़े अपने आप को हाई क्लास मानते हैं। लेकिन इसकी जो मेरे को सोसाइटी अच्छी नहीं लगती। तो ये आपका बेटा मेरा बेटा है, आप इसका थोड़ा ध्यान रखो। तभी शांति देवी फिर बोलती है कि भाई साहब आप न्यूज़ चैनल से न्यूज़ सुनो, चाय पियो, हम समझदार हैं, हमें अपने बच्चों का पूरा हम ध्यान रख लेंगे। यहाँ पे प्यारे मोहन जी चुप होते हैं। घनश्याम दास जी कहते हैं चल हम अपनी जो है न्यूज़ सुनते हैं। कहते हैं बस यही है कि यहाँ पे कहते हैं जो एक आगे खबर होती है कि एक जो है नेकचंद जी जो है वो एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं। और लोगों को था आशा थी कि उनको इस बार इलेक्शन में टिकट मिलेगा और उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। लेकिन नेकचंद जी को छोड़ के बदीलाल जो थे, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको उन्होंने क्या किया, 3 करोड़ रुपया दिया और पार्टी ने टिकट उनको दे दिया। लेकिन वो अब हारेंगे, उनके जीतने का कोई कारण नहीं है, लेकिन पार्टी परवाह नहीं करती। यहाँ पे फिर घनश्याम दास जी बोलते हैं कि बिल्ली जो है वो दूध पी गई। इधर से नेक्स्ट डे फिर जो है प्यारे मोहन जी आते हैं। तो चाय बनाने के लिए वो बोलता है अपना मित्र। तो शांति देवी बोलती है चाय मैं कैसे बनाऊं, हमारी तो किस्मत खराब है। कहते क्या हो गया, एक आपसे मेरी शादी हो गई, दूसरा बिल्ली दूध पी गई। तो यहाँ पे प्यारे मोहन जी बोलते हैं कि बिल्ली दूध पी गई। कहते हाँ जी हमारी किस्मत खराब है। यहाँ पे शांति देवी आती, कहते भाई साहब वो आपको क्या बताएं, जब से इनकी राहु की दिशा चल रही है बिल्ली आ जाती है, बिल्ली दूध पी जाती है, हमारी तो किस्मत खराब है, क्या करें, एक इनसे मेरी शादी हो गई। यहाँ पे जो प्यारे मोहन जी हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं बोलते। तो थोड़ी देर बाद वो कहता है चलो कोई बात नहीं, मैं चाय का दूध बाहर से मंगवाते हैं, और जो है वो अपनी चाय पीनी शुरू कर देते हैं।
चाय पीने पीते इधर से जो है शांति देवी कहती है, आप यहाँ पे लोगों को खबरें सुना रहे हो, बेटी जो है वो जो है हमारी जो है उसे 2 घंटे हो गए हैं, वो कॉलेज से अभी तक आई नहीं। तो उधर से वो फ़ोन करता है दूसरी उसकी फ्रेंड्स को, कहते कॉलेज तो 2 घंटे पहले बंद हो चुका था। अब उसके बारे में बातचीत होती है। इधर से थोड़ी देर बाद वो क्या करती है, शांति देवी जो है फिर चीखी चलाती हुई उनके जो है ड्राइंग रूम में एंटर करती है। कहती है हाय हाय, हमारी तो किस्मत ख़राब है। कहते क्या हो गया? कहता है ये देखो लेटर लिखी हुई है, जो हमारी बेटी है वो कह रही थी कि मैं अपनी मर्ज़ी से भाग के शादी करवाऊंगी और मुझे ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी किस्मत बहुत ख़राब है, जब से आपकी राहु की दशा चल रही है। पंडित जी बोल रहे थे कि आपको उपाय करो, लेकिन आप नहीं मानते। इतने में थोड़ी देर बाद डोर बेल बजती है। उधर से एक पुलिस वाला आता है, कहता है जी गप्पू आपका बेटा है? कहते हैं जी हाँ गप्पू मेरा बेटा है। कहता है वो अपने 3 दोस्तों के साथ स्मैक पीता हुआ पकड़ा गया है। यहाँ पे जो है घनश्याम दास जी की फिर पत्नी बोलती है हाय हाय, हमारा बेटा तो इतना अच्छा था, हमें तो नज़र लग गई, हमारी तो किस्मत ख़राब है। ये ऐसे बातचीत हो रही होती है। और इधर से प्यारे मोहन जी जो है और वो क्या कहते हैं वो घनश्याम दास जी अपने बेटे को पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहाँ पे जाके उसकी जो है क्या बेल करवाने की कोशिश करते हैं, जो भी उनके काम होते हैं वो करते हैं। रास्ते में आ रहे होते हैं तो रास्ते में जो है प्यारे मोहन बोलता है कि यहाँ पे गोपशाह जो है वो स्मैक का काम करता है। गोपशाह जो है उसका पुलिस के साथ भी हैंडशेक हुआ हुआ है। और इधर से जो यहाँ के विधायक हैं उनको वो जो है अपना स्मैक का शेयर देता है। गप्पू अकेला बच्चा नहीं है जो कि स्मैक का शिकार हुआ है, ये बहुत सारे लोग हैं। अब यहाँ पे घनश्याम दास जी बोलते हैं कि जब पुलिस और प्रशासन मिल गया है इन लोगों के साथ, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे प्यारे मोहन जी बोलते हैं कि घनश्याम दास जी आप बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हो, लेकिन एक काम हम कर सकते हैं। कहते वो क्या? कहते जो है हम अपना बचाव तो कर सकते हैं। कहते देखो भाभी जी हमेशा ये बोलती हैं कि हाय हाय हमारी किस्मत ख़राब है। अक्सर आपके घर में जो बिल्ली जो है वो दूध पी जाती है, कभी आपने नोट किया इसका कारण क्या है? कहता है इसका कारण है मैं आपके घर आता हूँ, मैं तो अनपढ़ हूँ, लेकिन मैंने देखा है आपके घर की एक खिड़की टूटी हुई है, उस खिड़की से बिल्ली अंदर एंटर करती है। अगर आप उस खिड़की की रिपेयर करवा देते हो तो बिल्ली कभी एंटर नहीं कर सकती। सेकेंडली, बिल्ली अगर एंटर करती है, अगर आप घर में छोटा सा कुत्ता रख लेते हो तो ये बिल्ली पहले नंबर पे, अगर खिड़की अगर आपने क्या की है, सिक्योरिटी आपकी सही है, यानी कि आपने अपनी जो है खिड़की वो ठीक करवा ली है, तो वहाँ पे बिल्ली नहीं आएगी। अगर फिर भी आने की कोशिश करती है तो वहाँ पे डॉगी पड़ा है। कहता है मैं बात आपकी समझा नहीं हूँ। कहते इसको आप देखो, जो आपका बेटा है, अगर वो उसको वो बिगड़ रहा था तब भी आपकी पत्नी शांति देवी जो थी, मैंने आपको बोला भी, लेकिन आपने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। नहीं जी नहीं, कोई बात नहीं है। आपने ये चेक नहीं किया कि बच्चे के पास आईफोन कहाँ से आया। आपने ये चेक नहीं किया कि वो 1000 लेके जा रहा है, कहाँ जा रहा है। और जब वो बिगड़ गया है, ये आपकी ड्यूटी बनती थी। एक होता है धोखा खाना और एक होता है धोखा देना। चाइना ने अगर एक्साइज चीन इंडिया से छीना तो चाइना की गलती कम है, इंडिया की ज़्यादा है। इंडिया को धोखा खाना हिंदी चीनी भाई भाई क्यों कर रहे थे उस टाइम पे? अगर ये उस टाइम पे भी ध्यान रखते। कहते अभी आपने न्यूज़ सुनाई है, मेरे को सुनाई थी कल, कि 3 बच्चों की माँ जो है वो भाग गई। उसका पति बेवकूफ़ था, उसे नहीं पता था कि उसकी वाइफ क्या कर रही है, उसके ऊपर चेक रखता। कहते ये चीज़ें हैं, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो जो होती है बिल्ली है हमेशा दूध पी जाती है। अब जब आपकी बेटी जो है वो सही कपड़े नहीं पहन के जा रही थी, आपने कभी जाके कॉलेज में देखा कि आपकी बच्ची के मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? आपने कभी पूछताछ नहीं की। अब आप और आपकी पत्नी किस्मत को रो रहे हैं कि हमारी किस्मत ख़राब है, हमारी बेटी को नज़र लग गई, वो भाग गई है। अगर आपकी बेटी भागी है उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो और कोई नहीं। अगर इंडिया के ऊपर अक्साई चीन जो है चाइना ने अपना कब्जा लिया है, तो चाइना नहीं, इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पे ये जो है कहते हैं देखो, बिल्ली का काम जो है वो दूध पीना है। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप बिल्लियों से अपने दूध को कैसे बचाएंगे।
तो यहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, बिल्ली जो है उसकी नेचर है, उसने दूध पीना ही पीना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने घर के दूध को कैसे बचा के रखते हैं। अगर आपके घर की कोई खिड़की टूटी हुई है तो उसकी सिक्योरिटी को टाइट कीजिए, और दूसरा अपने घर में डॉगी रखिए। ये सिंबॉलिकल कल स्टोरी है। दूध का मतलब हमारे बच्चे हैं, हमारा वैल्यूएबल टाइम है, हमारे मनी है, हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमारे बीवी बच्चे हैं। अब इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी किस वे से करनी है। और बिल्लियां जो हैं वो विजिबल हैं, इनविजिबल हैं। इनविजिबल कैट्स हैं, विजिबल कैट्स हैं, आउटसाइड कैट्स हैं, इनसाइड कैट्स हैं। और इनसे हमें अपने परिवार को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, अपने देश को बचाना है। इसका ये हमें ध्यान रखना चाहिए। और ये जो बिल्लियां हैं, इन्होंने दूध पीना ही पीना है। अब हम पे डिपेंड करता है, या तो हम अपनी किस्मत को रोना रोएं, या हम लोग क्या करें, इन बिल्लियों से हम अपने आप को, अपने देश को, अपने जो है परिवार को कैसे बचाते हैं, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। होपिंग आप अपने घर में और अपनी सराउंडिंग में बिल्लियों से अपने दूध को बचा के रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। होपिंग ये किसी एक भाई बहन के काम ये हमारी बकबक आएगी। ऑल द बेस्ट। जिंदे बसते रहो।